खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल निवासी सिद्धार्थ साहा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है और शपथ समारोह मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में आयोजित हुआ, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश, महाधिवक्ता, बार एसोसिएशन पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। उधर विकास नगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस जन एकत्रित हुए और जिसमें कांग्रेस की महिलाएं और पुरुष सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उनके द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक कि उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। प्रकरण में पहले दिन से सरकार ने साक्ष्यों को नष्ट करने की नीति अपनाई। इसकी वजह से सही जांच नहीं हो सकी और अब उन्हीं की पार्टी के अंदर से अगर कोई नाम निकल के आगे आ रहा है तो हमारे खिलाफ एफआईआर करके हमें डराने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ये समझ ले कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी लड़ाई को अंतिम स्तर तक लड़ेंगे और निश्चित रूप से उत्तराखंड की बेटी के लिए न्याय की जीत कराएंगे। तो जिस प्रकार से सत्ता से जुड़े संगठन और सत्ता के लोग उसको बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, उसमें क्या कहना है मुख्यमंत्री जी की? कल एक वीडियो भी आई थी तो जो पीड़िता थी उसके माता पिता के साथ। देखिए, उस पीड़िता के माता पिता की याद तो उन्हें पहले दिन आ जानी चाहिए थी। अब वो क्या कर रहे हैं? दमन की नीति अपनाते हैं, भय की नीति अपनाते हैं या कोई और नई नीति अपनाते हैं? फिलहाल तो यही लगता है कि वो विरोध में उठने वाली हर आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। ये कहेंगे कि हम यहाँ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, कल वो आपकी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और आज अगर हम मौन रहे तो कल हम इससे भी भयंकर रूप देखेंगे। तो हमें बोलना पड़ेगा अपनी बेटियों के लिए। हम किसी पार्टी उससे नहीं आए हैं, हम अपने से आए हैं, अपनी बेटी के लिए आए हैं। अंकिता एक की नहीं, पूरे देश की बेटी थी, पूरे समाज की बेटी थी। और अगर आज चुप रहेंगे, जो लोग घर में चुप बैठे हैं उनको बाहर आना पड़ेगा, वरना आज उसका नंबर है, कल किसी और का नंबर होगा। सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, कातिल कितना ही सातिर क्यों ना हो, एक दिन वो पकड़ा जाता है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन अब उसका अंत निश्चित है। क्योंकि जिस प्रकार ये प्रकरण उजागर हुआ है, कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि पाप का घड़ा भर चुका है और उसका अंत निश्चित है। और आज हम उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, आज सवाल किसी पार्टी का नहीं है, आज उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, आज उत्तराखंड की बेटी का सवाल है, आज उत्तराखंड की माँ का सवाल है, आज उत्तराखंड की भूमि का सवाल है। तो हम सब लोग ये जिस भी तरीके से प्रकरण करें, हम भी सोशल मीडिया में कल देख रहे थे कि जो धामी जी अपने स्टेटमेंट दे रहे थे और जिस प्रकार से वो जवाब दे रहे थे, मुझे तो बहुत दुख होता है। मतलब उनका जो फेस रीडिंग था, वो हंस के बात कर रहे हैं। का दोष है। उधर सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो जमकर वायरल हो रही है। यह वीडियो उधमसिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र अंतर्गत मसीद गांव के पास बताया जा रहा है। गांव के पास देर शाम एक प्राइवेट बस जब हाईवे पर सवारी उतारने रुकी, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने खड़ी बस में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि यह पूरी घटना रोड के दूसरी तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है।
उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही कथित हिंसा और हत्याओं को लेकर आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। कांग्रेस विधायक सुमित हिरवेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक सुमित हिरवेश जमीन पर बैठकर धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भारत सरकार से भी इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश में हिंसा तत्काल रोकने और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। हम लोग आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार हमारे जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनकी रक्षा करना सुनिश्चित करे और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि हमारे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपनी मनमानी से अपनी हठधर्मिता से नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के जो टुकड़े किए थे उसी तरीके से एक और ऐसा मौका इस सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक करारा सबक जो है एक बांग्लादेश को सिखाना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। नहीं, भारत सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जबकि 1971 में जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकार की हस्तक्षेप करे। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो आवाज़ उठाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, लेकिन साथ ही साथ कड़ी चेतावनी देकर जो ट्रेड और जो हम व्यापार बांग्लादेश के साथ करते हैं उसमें अंकुश। रुद्रपुर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए महापौर विकास शर्मा के संज्ञान के बाद नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के कई क्षेत्रों में अभियान चलाया और टीम ने खेड़ा स्थित चांद मस्जिद, सीरगोटिया मस्जिद और पहाड़गंज स्थित मस्जिदों में सघन जांच की, जहां लाउडस्पीकर निर्धारित डेसिबल समय सीमा के साथ में उन्हें तत्काल उतार दिया जाए। महापौर विकास शर्मा ने जो है शिकायत मिल रही थी और आवाज़ के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, वहीं बुजुर्गों और मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इस को लेकर जो है एसएसपी मणिकांत मिश्रा से बात की तो हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो निर्देश हैं उसके अनुपालन के लिए हमने अपनी एसओपी जारी की थी। कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी द्वारा और नगर निगम द्वारा एक टीम भेजी गई जिन्होंने खेड़ा स्थित मस्जिद, पहाड़गंज स्थित मस्जिद और सीरगोटे स्थित मस्जिद के लाउडस्पीकर उतारे हैं, क्योंकि इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर की, और लगातार जिस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें हमारे पास मिल रही हैं तो हमने इसको रोकने का अभियान शुरू किया है। मैं आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं, कहीं पे भी अगर इस प्रकार का लाउड स्पीकर का ध्वनि प्रदूषण है तो आप हमें शिकायत करें, व्हाट्सअप करें, मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम उसका निस्तारण करेंगे और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। और हम अपने शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं, व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी को अपना अनाउंसमेंट कराना है उसकी भी अनुमति नगर निगम से उसको लेनी होगी और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जो हमारे आवासीय क्षेत्र हैं उसमें 50 डेसिबल का ही आप ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं, जो मानक है उनका आपको पालन करना होगा। पंतनगर सिडकुल की अशोक लीलैंड कंपनी के पास में तेंदुए की चहलकदमी से इलाके में दहशत फैल गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने स्थानीय निवासियों को अलर्ट रहने की सलाह दी है और रात में अकेले बाहर न जाने की चेतावनी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।